Big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of accounting for partnership firm. क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज की वीडियो हमारी एमसीक्यू से रिलेटेड है, बट हम कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के लिए, जिसमें अभी प्रीवियसली जो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे तो उसमें मैंने नोटिस किया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास एडजस्टमेंट के आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम चेक करेंगे कि एमसीक्यू का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि पास एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। सेकंड, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। थर्ड, पास एडजस्टमेंट में हम एरर पे फोकस करेंगे कि एरर होता है तो उसे किस तरीके से किया जाता है। और फोर्थ वन, हम ये देखेंगे कि इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से पास आउट होगी, यानी कि आपको जो ऑप्शन गिवन है उसे किस तरीके से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है उसके अंदर पास एडजस्टमेंट का वो वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जिसमें आपका ओमिजन ना होके एरर हुआ है। ओमिजन ना होके एरर होने का मतलब ये है कि जब भी आप पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर दो तरीके की मिस्टेक होती है। एक तो ये होता है जैसे कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही भूल गए, देना ही भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल गए, इस तरीके से चीजें वो होती है ओमिजन की कैटेगरी में। नेक्स्ट होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है, आपको चार्ज करना चाहिए था किसी और रेट से, बट आपने कर दिया किसी और रेट से। तो आज हम फोकस करेंगे कि आपने जो एरर की है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया, अगर वो मिस्टेकनली कोई और हो जाता है तो उसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होती है। इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर लौट कर पा रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन रीड करने के साथ। एक बार और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 61 है। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एबीसी 3 पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखी है 2:1, ठीक है। हैव फिक्स कैपिटल। मेन फोकस यहाँ पर ये है कि एक तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली चार्ज किया है आपने। नेक्स्ट ये है कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कैसी है, फिक्स्ड है। तो जनरल एंट्री जब हम इसकी करते हैं तो उसपे फिक्स कैपिटल होने का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो भी देखेंगे आगे कैसे होता है। उसके बाद है इनकी कैपिटल गिवन है, ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख और सी की कैपिटल है 1 लाख। नेक्स्ट ये कह रहा है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2021, इनका जो अकाउंट क्लोज होता है वो 31 मार्च 2021 है। ये डेट आपको इसलिए गिवन है कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज करेंगे, इसलिए गिवन है। उसके बाद ये कह रहे हैं इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, अब मेन फोकस यहाँ पर आता है कि ये डिस्कवर किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज कर दिया 12% के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10%, जबकि हमें करना चाहिए था 10%। तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है कि इसके लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। अकाउंट्स में क्या होता है ना कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसी के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर देते हैं, जिससे आपकी मिस्टेक क्या होती है, ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। अब बात आती है, स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम इस बात पे होती है कि जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 रेट गिवन है तो आप उसमें से किसको करेक्ट समझेंगे और किसको इनकरेक्ट समझेंगे। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि इंस्टेड ऑफ के बाद जो रेट होता है वो करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको 10% गिवन है तो 10% आपका करेक्ट है। इंस्टेड ऑफ के बाद जो रेट गिवन है वो करेक्ट है, बस इतना याद रखिए। बाकी ऑटोमेटिकली जो उससे पहले दे रखा वो गलत हो गई, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है इंस्टेड ऑफ के बाद जो है वो सही है और इंस्टेड ऑफ से जो पहले है वो गलत है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेते हैं 12% के अकॉर्डिंग भी और 10% के अकॉर्डिंग भी। तो कुछ मैंने इस तरीके से चार्ज किया हुआ है यहाँ पे 10% के अकॉर्डिंग। जैसे ए की कैपिटल 3 लाख है, उसका 10% 30,000, बी की कैपिटल 2 लाख है तो उसका 20,000 और सी की कैपिटल 1 लाख है तो उसका 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 60,000, जो कि करेक्टली होना चाहिए था, बट इनकरेक्टली क्या हो गया, 12% के अकॉर्डिंग हो गया। तो हम ये भी देख लेते हैं कि 12% के अकॉर्डिंग कितना कितना हुआ। तो 3 लाख का 12% 36,000, 2 लाख का 12% 24,000 और 1 लाख का 12% 72,000। ये अब बात आती है कि हमने दोनों तरीके से क्यों किया है। मैं यहाँ पे इस पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको वो वाला सिखा रही हूँ जो आपको एग्जैक्टली बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए कि इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो हम वो कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, स्पीड में आप कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चार्ज कर लिया। अब बात आती है इसकी एडजस्टमेंट की।
तो क्योंकि आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो आपको किस तरीके से आप लिख रहे हो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें बस ऑप्शन सही निकालना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम फॉर्मेट पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपके 3 पार्टनर हैं, तो यहाँ पे आपने बनाया ए के लिए। अब देखो यहाँ पे बताया गया इनकी कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है। अगर मान लेते हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन में आ जाए तो आपसे पूछ लिया जाए कि जनरल एंट्री क्या होगी, तो हो सकता है पास एडजस्टमेंट में हो ऐसा क्वेश्चन या फिर किसी अदर चीज में हो। तो जब भी फिक्स कैपिटल आती है तो आपको करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास आउट करनी है। तो आप लिखेंगे एस करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट, ठीक है, बीस करंट अकाउंट, यहां पे आपका आ गया सीज करंट अकाउंट, और लास्ट वन होता है आपका फर्म। फर्म का मैं आपको बता देती हूँ, फर्म जो होता है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, एग्जैक्टली फर्म वही होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको। यहाँ पे आपका आ गया डेबिट क्रेडिट। मैं पूरा टाइम ले रही हूँ, बस आप एक बार सीख जाए तो आपकी स्पीड खुद ही आ जाएगी चीज में। ठीक है, मैं पूरा टाइम ले रही हूँ, आप बस इसे सीख लो। और यहाँ पे आपके जो भी पर्टिकुलर्स आने होते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं एंट्री पे। अब देखो सबसे मेन बात ये है कि एक आइटम आपका ऐसा है जो करेक्ट है और एक आइटम आपका ऐसा है जो इनकरेक्ट है, और कंडीशन ऐसी है कि हमें दोनों ही शो करना है ताकि हम एग्जैक्टली सही आंसर निकाल सके। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इनकरेक्ट वाला है उसको शो करेंगे। और कहाँ शो करेंगे, क्योंकि ये गलत है इसलिए रॉन्ग साइड पे शो करेंगे, क्योंकि ये इनकरेक्ट है इसलिए रॉन्ग साइड पे। तो आप जरा याद कीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता था। और अगर मैं बात करूं इसका रॉन्ग साइड, तो रॉन्ग साइड यानी क्रेडिट साइड। तो हम इसे मेंशन करेंगे कहां पर, यहां पर। अब फर्म में क्या आएगा, टोटल आएगा। फर्म में टोटल आएगा तो वो आपको दे रखा है कितना, 72,000। तो आपने टोटल यहाँ पे शो कर दिया 72,000। अब कोई चीज अगर एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स में अपोजिट साइड जाएगी। तो पार्टनर्स में आप इसे कहां शो करोगे, डेबिट साइड, इस तरीके से। ठीक है, तो ए में कितना जाएगा, 36,000, ए में जाएगा 36,000, बी में जाएगा 24,000 और सी में जाएगा आपका 12,000। तो ये तो वो हो गया जो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly charged at the rate 12% per annum। ठीक है, ये हो गया रॉन्ग वाला। अब बात करते हैं राइट वाले की। अब बात करते हैं किसकी, राइट वाले की। तो राइट वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है। कहां आता है, डेबिट साइड। तो राइट वाला जो होगा वो हमारा कहां आएगा, डेबिट साइड। तो टोटल कितना है, 60,000। फर्म में आपको टोटल लिखना है। बाकी पार्टनर्स में अगर यहाँ पे डेबिट साइड आया है तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड आएगा। तो कितना कितना आएगा, ए का 30,000 है, बी का 20,000 है और सी का 10,000। और कोई मिस्टेक नहीं हुई है, रॉन्ग वाली चीजें हमने रॉन्ग साइड पे डाल दी और राइट वाली चीजें हमने राइट साइड पे डाल दी। तो इसे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी चार्ज्ड, शुड बी charged at the rate 10% per annum। अब बात आती है इसकी टोटलिंग की। टोटलिंग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको फर्म को क्लोज करना है। फर्म के दोनों साइड पे आप देख रहे हो 72,000 है। तो फर्म तो हमारा क्योंकि एप्रोप्रिएशन की तरह चलता है तो दोनों साइड आप 72,000 ही लिखेंगे। अब 72,000 में से 60,000 लेस करे तो 12,000 का बैलेंस बचता है, तो यहाँ पे बचेगा डेबिट साइड में। अब आप याद कीजिए कि जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो डेबिट साइड पे प्रॉफिट बचता था या लॉस, तो प्रॉफिट बचता था, डेबिट साइड पे प्रॉफिट बचता था। तो ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको चार्ज करना चाहिए था 10% के अकॉर्डिंग और आपने चार्ज कर दिया 12% के अकॉर्डिंग, तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज किया ना, तो ऑब्वियसली 2% के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट और बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 12% का प्रॉफिट बच रहा है। तो ये 12% अगर डेबिट साइड में बच रहा है तो पार्टनर्स में जब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड में।
ठीक है, तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम आएगा। 12,000 को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 to 1 में, 2/5, 2/5, 1/5। तो 12,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2/5 में, तो ये आ गया 4800 आ गया। तो 4800 हम ए को दे देते हैं, 4800 हम बी को दे देते हैं और 2400 हम सी को दे देते हैं। करेक्ट आ रहे हैं, जैसे 4800 और 2400। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, फर्म में दोनों साइड सेम रहता है, बट जब आप ए बी और सी की टोटलिंग करेंगे तो दोनों साइड सेम होना कंपल्सरी नहीं है। आपको कैसे निकालना है, यहाँ 36 आ रहा है तो आप 36 ही लिखिए, यहाँ कितना आ रहा है 3400, तो आप 34,800 ही लिखेंगे। ये दोनों सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पास एडजस्टमेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया ये 24,000 और ये आ गया 24,800, ये आ गया 12,000 और ये आ गया 12,400। फिर से रिमाइंड कराऊंगी, फॉर्म में ये दोनों डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए क्योंकि हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन पार्टनर्स में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको पता कैसे चलेगा कि जनरल एंट्री में आपका अमाउंट कैसे जाएगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 36,000, तो 36,000 के नीचे बैलेंस लिखा जाएगा जिसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, ठीक है, कितना बैलेंस बचेगा, आई थिंक यहाँ पे 1200 बचेगा। ठीक है, और ये किस साइड बच रहा है, डेबिट साइड, तो जनरल एंट्री में ए का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं बी के लिए। बी के लिए ये दोनों है, इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो बैलेंस जो भी बचेगा यहाँ पे। अब 2400 और 24,800 में कितने का गैप है, 400 का गैप है, और किस साइड गैप बच रहा है, क्रेडिट साइड, तो ये जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सी में, ये 12,000, ये 12,400। ओके, तो यहाँ पे आपका बड़ा ये है तो 400 इसके नीचे बचेगा। आपको ये हमेशा याद रखना है, जो साइड बड़ी होती है उसके नीचे बैलेंस बचता है। तो ये किस साइड बच रहा है, आपका क्रेडिट साइड, तो ये भी जनरल एंट्री में आपका क्रेडिट होगा। तो अगर मैं इन नेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग जनरल एंट्री बनाती हूँ तो क्या बनेगा, ए का करंट अकाउंट डेबिट होगा 1200 से, तो हम चेक करते हैं ए का करंट अकाउंट डेबिट यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, तो इसका ऑप्शन हो गया ये जो बी करेक्ट है। आगे भी चेक कर लेते हैं, बी क्या होगा, क्रेडिट होगा 400 से। ओके, ये 24,000 है, मैं वही कह रही हूँ कहाँ मिस्टेक हो गई है, ये 24,000 है, सॉरी मैं 2400 लिख के बैठी थी, और यहाँ पे इसके बीच में गैप आ रहा है 800 का। तो अब देख लेते हैं बी कहाँ पे, ये 800 हो रहा है। ठीक है, सी को देखा आपने, सी का 400 क्रेडिट में आ रहा है, सी का 400, तो टोटल मिला के आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया है। अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछ ली जाती है यहाँ पे, तो क्या है, सिर्फ आपको अमाउंट दे रखा है कि इस तरीके से होगा, हो सकता है आपको जनरल एंट्री दे दे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जनरल एंट्री भी गिवन करते हैं, और आपको वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। जैसे मान लो वो एंट्री बनाते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो वो भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो फिक्स कैपिटल में हमेशा करंट अकाउंट आता है। क्या आता है, करंट अकाउंट, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब बात आती है कि अगर आपके क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि कैपिटल फिक्स्ड है या करंट है, तो हम क्या मान के चलते हैं, कैपिटल अकाउंट ही लिखते हैं। तो उस केस में ऐसा होता है कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग मान के चल रहे हैं तो आप सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, अगर कैपिटल आपकी फिक्स्ड है तो आप करंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो जब कुछ नहीं बता रखा तो आप फ्लक्चुएटिंग मान के और कैपिटल ही लिखेंगे। तो ये हो गई आपकी एंट्री। तो इसकी अगर जनरल एंट्री आप लिखना चाहते हैं तो इसकी जनरल एंट्री होती है एज करंट अकाउंट डेबिट 1200 रुपीज से टू बीज करंट अकाउंट 800 रुपीज से टू सीज करंट अकाउंट, कितना होगा 400। तो ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, हेल्पफुल रही है या नहीं रही है? अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।